हे गाइस, अनूप कुमार यार, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल के दिन का मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कल हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे निफ्टी की 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये चार्ट पैटर्न है इसका। तो दोस्तों, ये एक पैटर्न है यहाँ पे एंडिंग डायगोनल पैटर्न। ओके, ये हमने डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा जाके। तो देखिए, यहाँ से मार्केट एक्जैक्टली आया और मार्केट इसको टच कर चुका है बिल्कुल यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर एनालिसिस बताएंगे जिसके बेस पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये एक्जैक्टली क्या है, रिजेक्शन का एरिया है। ये जो जोन है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट एज अ रिजेक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अभी फिर से इसने यहाँ पे रिजेक्शन का वर्क किया। ठीक है, आज के दिन में दो बार, अगर आप देखेंगे दो बार दोस्तों यहाँ पे रिजेक्शन का इसने वर्क किया है। तो देखिए, अब हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है। देखिए, ऐसा लग रहा है देखने में यहाँ पे कि यहाँ पे ये देखिए, अगर हम इस चीज़ को देखें सिर्फ, तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। तो अगर कल ब्रेकआउट होता है दोस्तों इसका, तो अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है और आप रिस्क ले सकते हैं, तो इसी के लो का ऐसा ला के कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट का लेवल अप टू हम यहाँ तक रख सकते हैं, मतलब 18,887 ये यहाँ तक रह सकते हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ से और यहाँ तक हम मार्क कर लेंगे, तो इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी मार्क लगा लीजिएगा। जैसे कि 61% या फिर 50% हो सकता है मार्केट यहाँ से इस लेवल तक जाए, या फिर 78% तक जाए और फिर वापस नीचे की तरफ अच्छा रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो सकता है। तो इसकी वजह से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो थोड़े रिस्की ट्रेडर की बात हो गई। अगर आप थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते दोस्तों, तो जब ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर, तो इसका रीटेस्ट होने के बाद आप यहाँ पे फिर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें टारगेट का लेवल 18,887, ठीक है, ये रहने वाला है। और अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बेसिकली अगर इसका टारगेट निकालें प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो ये टारगेट का लेवल इसका निकल कर आ रहा है 18,863। ठीक है ना, तो ये लेवल का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, तो ये कुछ आपको लेवल्स बताएं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये सेकंड जो टारगेट का लेवल अभी आपको बताया है, जो कि है 18,862, तो ये T1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा अपना T2। तो ऐसे करके कॉल साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और पुट साइड के लिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली अगर इसके नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन होगा, तभी आपको पुट साइड की तरफ जाना है। एंड टारगेट का लेवल आपको पहला टारगेट का लेवल रहेगा 18,680। ओके, तो ये निफ्टी का एनालिसिस है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा इसका एनालिसिस। ओके दोस्तों, इसका ओआई डेटा देखेंगे और साथ में देखेंगे एफआईएस का डेटा। तो अगर आप एफआईएस का डेटा देखेंगे, तो अगर आपने हमारी वीकली एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो ध्यान से देख लीजिएगा। हमने डिस्कशन किया था कि नेक्स्ट वीक में यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। तो आज देखिए, यहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस ने मिला के 1396 करोड़ की सेलिंग की है। इंडिविजुअल अगर हम देखें तो एफआईएस ने सेलिंग की है एंड डीआईएस का देखेंगे तो डीआईएस ने भी सेलिंग की है। ओके, अब आ जाएंगे ओपन इंटरेस्ट पे। तो ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे तो सबसे हाईएस्ट है 18,800 एंड पुट साइड में 18,700, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो 18,800 की अगर हम बात करें तो देखिए, ये लेवल हमने लगाया था 50% और 61%। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, जो कि है अपना 18,819। तो ये हमारा एज अ रिजेक्शन का वर्क कर सकता है, जो कि रीटेस्ट के वक्त आपको यहाँ पे ट्रैप करके और फिर नीचे लेके आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। एंड अगर हम पुट साइड देखें तो 700 इसके नीचे आपको बोला ना रीटेस्ट होके, तो 700 का अगर आप लेवल देखेंगे तो ये लेवल है दोस्तों कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट मार्केट गिरता है यहाँ पे आता है, तो 700 के आसपास अगर मार्केट आता है और ओआई डेटा सेम रहता है यहाँ पे, तो फिर दोस्तों रीटेस्ट का आपको वेट करना ही। अगर रीटेस्ट होकर नीचे आए वापस, तो पुट साइड जाना है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से ट्रैप करके ऊपर की तरफ दोबारा निकल सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो हमारे निफ्टी का। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न है। अगर हम आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में एंड कैंडलस्टिक पैटर्न देखें, तो अगर इसका कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे आप, तो अच्छा नेगेटिव का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाया है इसने। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। और अगर आप हमारे लास्ट एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जरूर जाके, वहाँ पे हमने डिस्कशन किया था। यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। एक्जैक्टली मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है। अब आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, देखिए सेम चीज़ अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे देखेंगे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया, तो अच्छा सपोर्ट का लेवल था। अब यहाँ पे मार्केट ने एक्जैक्टली 2 बार रिजेक्शन लिया है। ठीक है, आज ही आज में इसी एरिया पर। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको दिखेगा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ बन सकता है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बन चुका है, ये काइंड ऑफ बन सकता है दोस्तों। अगर ये बनता है तो आपको इसमें कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बस इसी के बेस पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो अच्छे लेवल्स आ सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसका प्रॉपर
एक टारगेट का लेवल निकालें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कॉल साइड का जो इसका टारगेट का लेवल आ रहा है निकल के, वो आ रहा है नियर अबाउट देखिए इस ट्रेंड लाइन तक। तो यही ट्रेंड लाइन आपकी दोबारा से एज अ टारगेट का लेवल वर्क करेगा, ये एरिया, ठीक है। तो ये आप टारगेट रख लीजिए अपना कॉल साइड का, ओके। एंड अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोस्तों यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है, आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट सभी जगह पर मार्क करना पड़ेगा हमें यहाँ पे दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ पर आ रहा है, ये 78%, तो इसका भी लेवल ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिजेक्शन का एरिया रहेगा इंपॉर्टेंट, बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61 और 50% भी यहाँ पर आपको इग्नोर नहीं करना है, उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉल साइड का हमारा सिनेरियो रहेगा कल के दिन के मार्केट में। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और हो सकती है, इन केस अगर मार्केट गैप अप वगैरह खुल जाता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है, तो रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा, तभी आपको कॉल साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब हम बात करेंगे पुट साइड की, तो ये चीज़ आप देखिए यहाँ पे आपको देखिए ध्यान रखना है, कल अगर आपको पुट साइड जाना है तो आज का लो या फिर अगर आप जोन बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये जोन मार्क कर सकते हैं, ठीक है, जो लगभग 43,500 का लेवल आ रहा है निकल के, ओके। तो ये जोन का लेवल है 43,500। देखिए अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो उसी कैंडल के हाई का एसएल लगा के पुट साइड जा सकते हैं अप टू दिस लेवल ओनली, 43,398 का लेवल, बस इसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं विदाउट रीटेस्ट, विदाउट स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो क्वांटिटी आपको यहाँ पर कम रखनी है। और किसी तरीके से अगर यहाँ पर रीटेस्ट मिल जाता है तो आप क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। एंड टारगेट का लेवल यही रहेगा। इसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको कैसे ट्रेड करना है ये भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप ये देखें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी दोस्तों इस लेवल पे दे रहा है एग्जैक्टली सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है। तो अगर मार्केट इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो आप और फर्दर पुट साइड जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम टारगेट के लेवल की बात करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो पहला टारगेट का लेवल देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा ये, जो कि 43,174 है, एंड नेक्स्ट टारगेट का लेवल इस 43,076। तो ये पुट साइड का सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी में दोस्तों। अब अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी के ओआई डेटा की, तो सबसे हाईएस्ट ओआई डेटा इस 44,000 एंड पुट साइड में 43,500, मतलब यहाँ पे हमें 500 पॉइंट की रेंज मिल रही है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 44,000 कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर ही है 44,000, ये क्या लेवल है 43,956। तो ओके ये इक्वली ऑलमोस्ट 44,000 के, ठीक है। एंड अगर 43,500 का लेवल हम इसमें देखें तो देखिए यहाँ कहीं आ रहा है, ये क्या लेवल है 43,450। तो दोस्तों ये लेवल यहाँ पे एज अ सपोर्ट वर्क कर सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये अपना बैंक निफ्टी हो गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम फिन निफ्टी की। तो दोस्तों कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, एंड आपको भूलना नहीं है इसमें हमने एक पैटर्न मार्क किया हुआ है, ओके। एंड मार्केट ने हमने एक रिजेक्शन की यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क की थी और मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स हुआ है आज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए पुट साइड जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ठीक है, ऐसे करके मार्क कर लीजिए इसको। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम इसको मार्क कर लें तो 19,366 का लेवल है, ये एज अ सपोर्ट आपका वर्क करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, देखिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे पुट साइड का एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। आपके टारगेट के लेवल रहेंगे 19,240 तक के, ओके। एंड इसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर ब्रेकडाउन देती है तो उसके हाई का ऐसे लगा के भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि अगर ये रीटेस्ट के लिए घुमा दोस्तों तो हो सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह हिट करके दोबारा से नीचे की तरफ आ जाए, और जो सेफ ट्रेड करना चाहते हैं वो रीटेस्ट का वेट कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हो गया अपना पुट साइड का सिनेरियो, ओके, फिर निफ्टी के अंदर। और अगर मार्केट में ये ट्रेंड लाइन टूटती है दोस्तों, तो इसके नीचे तो आपको रीटेस्ट अगर मिले तो ही आप पुट साइड जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉल साइड के ट्रेड की। तो कॉल साइड के ट्रेड के लिए दोस्तों यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ हो सकती है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है ये लेवल पे, जो कि है 19,458 का ये लेवल है, ओके, ये लेवल दोस्तों। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे भी बन सकता है।
तो अगर कल यहाँ पे दोस्तों मार्केट कंसोलिडेट होता है थोड़ा सा, फिर ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, तो चांसेस है कि मार्केट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क कर दे। एंड इसमें जो टारगेट का लेवल होगा आपका, पहला 19,526 एंड सेकंड टारगेट का लेवल 19,625 तक का रहेगा आपका, ठीक है। तो ये T2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा T1 दोस्तों। तो ऐसे करके आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसमें। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे अगर आप क्लियर ब्रेकआउट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसके साथ अगर ट्रेड कर रहे हैं तो क्वांटिटी कम रखनी है, और अगर आप रीटेस्ट के बाद ट्रेड कर रहे हैं तो यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी, बट बहुत एग्रेसिवली फिर भी बाइंग मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मार्केट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये फिन निफ्टी, तीनों ही जगह पर मार्केट एक चैनल के अंदर है, और चैनल के अंदर ना कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्वांटिटी कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम देख लेंगे यहाँ पर OI डेटा, तो दोस्तों OI डेटा अगर आप देखेंगे तो 19,500 सबसे हाईएस्ट कॉल रेटिंग एंड पुट साइड 19,400। तो अगर हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें तो 19,500 कॉल साइड ऑलमोस्ट यही एरिया है, ये क्या है 19,526, ओके। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक लेके चल सकते हैं हम टारगेट। एंड पुट साइड आप देखेंगे तो पुट साइड में जो मार्केट में लेवल आ रहा है 400 का, वो है दोस्तों लगभग यहाँ कहीं, ठीक है, 19,400 का लेवल ये है, ओके। तो देखिए अगर कल मार्केट रुकता है, और ये हम बात कर रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों ही जगह पे थोड़ा बहुत रुकता है और ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो कॉल साइड का इसके बाद ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर 400 टूटा, उसके बाद ये लो टूटा, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ चल सकता है, बट रीटेस्ट होकर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है रीटेस्ट होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।